नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक तथा आभासी गहराई, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ या नॉर्मल सिर्फ कहते हैं। एक बर्तन ले लिया, उस बर्तन में पानी भर दिया, उसकी ऊपरी सतह क्या है, एक्स वाई है। बर्तन के तली में एक बिंदु वस्तु ओ रखी है, ओ से एक प्रकाश किरण लंबवत दिशा में जा रही है, ए ओ दिशा में, ए ओ दिशा में एक प्रकाश किरण जा रही है जो एक्स वाई की सतह के बिंदु ए पर पड़ने के बाद सीधे निकल जाती है। इसमें कोई डेविएशन नहीं होता, क्योंकि जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय जब उसकी सतह पर लंबवत पड़ती है तो वो सीधे निकल जाती है, उसमें कोई अपवर्तन नहीं होता है। एक प्रकाश किरण ओ बी दिशा में जा रही है जो सतह एक्स वाई के बिंदु बी पर पड़ रही है, बी पर अभिलंब एन एन डैश है। अपवर्तन के पश्चात की बी सी दिशा में निकल जाती है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू आई आपतन कोण, एंगल एन बी सी इज इक्वल टू आर अपवर्तन कोण। जब बीसी को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वो एओ को बिंदु आई पर काटती है, वहीं पर इस बिंदु वस्तु ओ का हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है और वहीं पर हमें वस्तु दिखाई देती है। एओ वस्तु की वास्तविक गहराई है, मान लिया एच है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है आई। ए आई वस्तु की आभासी गहराई है, मान लिया ए ओ इज इक्वल टू एच तथा ए आई इज इक्वल टू एच डैश। भुजा ए ओ तथा एन एन डैश, ये दो रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर है। एक तिर्यक रेखा आई बी सी इसको काट रही है, इसलिए एंगल एन बी सी इज इक्वल टू एंगल ए आई बी संगत कोण है ये। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। एंगल ए आई बी इज इक्वल टू आर, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू आई। ए ओ वस्तु की वास्तविक गहराई है, ए आई वस्तु की काल्पनिक गहराई है। बी पर, बी बिंदु पर जब बी से माध्यम ए में प्रकाश किरण जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात हम इसमें स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब हमें रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता से पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इक्वेशन नंबर 2 से आ रहा है। अब यहां पर इसका हम मान रख देंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मान क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 में इसकी जगह पर हम साइन आई अपॉन साइन आर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब हम यहां पर समकोण त्रिभुज ए ओ बी ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन समकोण त्रिभुज ए ओ बी में। तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ओ, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी ओ। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब समकोण त्रिभुज ए आई बी ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए आई बी में साइन आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी आई, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी आई। अब यहाँ पर 3 समीकरण है, समीकरण नंबर 3, 4 और 5। तो यहां से हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, ये था साइन आर, तो साइन आर की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन बी आई। तो यहां पर साइन आर की जगह ए बी अपॉन बी आई रख दिया। साइन आई की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन बी ओ, तो साइन आई की जगह ए बी अपॉन बी ओ रख दिया, ए बी कट जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी ओ अपॉन बी आई, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू बी ओ अपॉन बी आई। बिंदु बी बिंदु ए के, मान लिया बिंदु बी जो है बिंदु ए के अत्यंत निकट है, तो बी बिंदु अगर ए के अत्यंत निकट हो जाएगा तो उस स्थिति में बी ओ जो है, बी ओ ये लगभग ए ओ के बराबर होगा, तो बी ओ इज इक्वल टू ए ओ, तथा
बी आई इज इक्वल टू ए आई के बराबर होगा। अब इस यहाँ पे बीओ इज इक्वल टू क्या ए ओ, तो यहाँ पे आप बीओ की जगह पे हम ए ओ रख सकते हैं। बी आई इज इक्वल टू ए आई, तो यहाँ पर हम बी आई की जगह क्या लिख सकते हैं ए आई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू क्या आ जाए ए ओ अपॉन ए आई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू ए ओ क्या है वस्तु की वास्तविक गहराई, तो इसको लिख सकते हैं वास्तविक गहराई बटे ए आई क्या है आभासी गहराई है। तो क्या हो गया वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। अब हमें नॉर्मल शिफ्ट निकालना है। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब अपने मूल स्थान से कितना विचलित हुई, तो हमें इसका नॉर्मल शिफ्ट निकालना है। तो डी हमें क्या निकालना है कितना विचलन हुआ, तो डी इज इक्वल टू, तो इसकी स्थिति क्या थी ए ओ, इसकी वास्तविक गहराई है, तो कितना विचलन हुआ हम वास्तविक गहराई में से आभासी गहराई निकाल देंगे। तो डी इज इक्वल टू ओ ए क्या है इसकी आभासी गहराई है माइनस आई ए क्या है इसकी आभासी गहराई। तो क्या हो गया ओ ए माइनस आई ए। ओ ए यहां से कॉमन ले लेंगे तो ओ ए इज ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस आई ए अपॉन ओ ए। यहां से ओ ए कॉमन ले लिया तो ओ ए एक ब्रैकेट में 1 माइनस आई ए अपॉन ओ ए ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ओ ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन ओ ए अपॉन आई ए। तो ओ ए अपॉन आई ए की वैल्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ओ ए, हमने इसको माना है जो गहराई है ए ओ इज इक्वल टू हम टी मान ले रहे हैं। तो ओ ए की जगह टी रख दिया तो क्या हो जाएगा ओ ए की जगह टी अपान डी इज इक्वल टू टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यही नॉर्मल शिफ्ट का डेरिवेशन है। तो नॉर्मल शिफ्ट की जो वैल्यू आएगी डी इज इक्वल टू टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए।